तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए हर नागरिक को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, न्यायालय की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति न्यायालय में पहुंचता है अपने समस्या के समाधान के लिए, और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, उसकी समस्या का निस्तारण बहुत जल्दी से किया जाए और उसे ज़्यादा दौड़ भाग न करना पड़े, उसमें भाग दौड़ कम हो और खर्च भी उसके कम आए। तो इसलिए ये जो एडीआर है, एडीआर का कंसेप्ट आया। एडीआर का कंसेप्ट इसीलिए आया कि ऐसे मामले जिनका निस्तारण या जिन पर विचार किया जा सकता है, या जिस मामले को न्यायालय के बाहर भी सुलझाया जा सकता है या निर्णय पे पहुंचा जा सकता है, इन मामलों को क्यों न न्यायालय के बाहर एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र का प्रतिपादन किया जाए जहां पर लोगों के मामलों का निस्तारण किया जा सके। तो ऐसे में जैसे आपका आया आर्बिट्रेशन आया, कंसिलिएशन आया, मीडिएशन आया और लोक अदालत आया। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत, ये सबके सब लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते संस्थाएं हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते जो है कि व्यवस्थाएं हैं, बट थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। जैसे आपका जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन जो होता है वो कंसिलिएशन से थोड़ा सा कठिन प्रक्रिया है। उसके बाद उससे सरल जो होगा वो कंसिलिएशन हो जाएगा, उससे भी सरल जो होता है वो मीडिएशन हो जाता है, और उससे भी सरल यदि देखा जाए तो लोक अदालत होता है। लेकिन बस इतना ही है कि लोक अदालत में जो है जो मामले आएंगे उन मामलों को यदि आवश्यकता पड़ती है तो न्यायालय में भी भेजा जा सकता है। और इसमें ऐसे भी मामले आते हैं जिस पर अवार्ड पास किया जाता है, एक पंचाट पास करते हैं। लोक अदालत एक मंच होता है, तो यह जो होता है बिल्कुल सिविल कोर्ट्स जैसी शक्ति रखता है, और ऐसे मामले जो न्यायालय से बाहर नहीं सुलझाए जा सकते हैं, ऐसे मामले को लोक अदालत में भेजा जाता है। तो लोक अदालत थोड़ा सा भिन्न है आपके मीडिएशन से या कंसिलिएशन से, या आप कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन से। तो ये आपका लोक अदालत रहा। जो न्यायालय है, न्यायालय में जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो उसमें तकनीकियाँ होती हैं, इन सारी तकनीकियों से बचा जा सकता है आपके आर्बिट्रेशन में, कंसिलिएशन में या मीडिएशन में। अर्थात जो माध्यस्थम और सुलह अधिनियम है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ये जो संस्थाएं हैं आपके, जो जैसे एडीआर जिन्हें कहा जाता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल या रिजोल्यूशन की बात की जाती है, तो ये जो संस्थाएं हैं यहाँ पे उतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं होती है या इतना अधिक फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, और वहाँ कोड में जो लीगल टर्म्स या विधिक भाषाओं का प्रयोग करना होता है, तो यहाँ इस तरह की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। और जो न्यायालय है, न्यायालय में अधिवक्ता आपका बहस करेगा, अधिवक्ता के द्वारा ही बहस की जाती है। और जबकि लोक अदालत में या आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप स्वयं जो है कि अपना पक्ष रख सकते हैं, स्वयं बहस कर सकते हैं, स्वयं अपने प्रकरण को समझा सकते हैं या मामले को समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं की जाती है। यहाँ पे आप चाहें तो इनफॉर्मल तरीके से अपने मैटर को या अपने मामले को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये आप आइए कुछ हम सीपीसी की बात करते हैं। सीपीसी का धारा 89 यह बात बताता है कि यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी भी मामले को न्यायालय के आउटसाइड भी समाधान किया जा सकता है या न्यायालय के बाहर भी उनका निर्णय किया जा सकता है, उस पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो ऐसे मामले को न्यायालय के बाहर भी उस पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भेजा जा सकता है। उसमें आपका जैसे आर्बिट्रेटर आ जाता है, कंसिलिएटर आ जाता है, मीडिएटर आ जाते हैं, तो ये सभी आ जाते हैं। और आपका जो लोक अदालत है, तो लोक अदालत जो है यह लीगल सर्विस एक्ट 1987 में कवर करता है। लोक अदालत में
जैसे बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो 20-20 साल से 30-30 साल से पेंडिंग में पड़े हुए हैं और उस पर जो है कि अभी डिसीजन नहीं आया है, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए इस संस्था का या इस विकल्प का एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिपादन किया गया। और आइए अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, यह एक ऐसी संस्था है जहाँ पे दोनों पक्षकार आपसी बातों को, आपसी रंजिश को अपने स्वेच्छा से आपस में बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ये आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर जो होता है ये दोनों पक्षकार को सुनता है, दोनों पक्षकार के मामले पर विचार करता है, मामले के सारे प्रकरण को समझने के बाद जो आर्बिट्रेटर होता है वह उन दोनों पक्षकार को समझाता है और उन्हें एक ऐसे नतीजे पर ले जाता है जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके और उस नतीजे पर पहुंचा जा सके कि दोनों खुशी से बिना किसी द्वेष के या बिना किसी मनमुटाव के या बिना मन में कड़वाहट लिए हुए अपने मामले को समाप्त कर देंगे और आगे से फिर ऐसी कोई समस्या आपस में पैदा न हो, इस बात के लिए दोनों जो है सहमत होते हैं। तो आर्बिट्रेटर जो होता है वह जो निर्णय देगा, जो फैसला देगा वह अंतिम फैसला होता है, फाइनल होता है और इस फैसले पर जो है अपील नहीं की जा सकती है और उस फैसले को मानने के लिए जो दोनों पक्षकार हैं वो दोनों पक्षकार बाध्य भी होते हैं। अब आइए हम कंसिलिएशन की बात करते हैं। कंसिलिएशन में जैसे कंसिलिएटर हो गया और ए और बी दो पक्षकार हैं, दोनों पक्षकार के बीच किसी प्रकार का कोई मामला है, पारिवारिक मामला हो सकता है या ज़मीनी मामला हो सकता है, बंटवारे का मामला हो सकता है या ऐसे छोटे मामले जो कि कोर्ट के बाहर सुलझाया जा सकता है। तो ऐसे मामले को लेकर के दोनों कंसिलिएटर के पास पहुंचते हैं। तो कंसिलिएटर भी उनके दो मामले को सुनता है और उन्हें एक सही निर्णय पर पहुंचने के लिए सलाह देता है। वो निर्णय नहीं देगा, वह उन्हें खुद जो है कि जजमेंट नहीं करता है और स्वयं निर्देश नहीं देता है, डायरेक्शन नहीं करता है। वह उन्हें केवल और केवल सलाह देता है कि दोनों आपस में बातचीत कर लें, दोनों आपस में चीज़ों को समझ लें, जो समस्या है समस्या के अंत तक जाएं और उसके निस्तारण के लिए, उसके निवारण के लिए या उसके समाधान के लिए विचार करें। आपसी रजामंदी से जो उनकी रंजिश है, जो उनका विवाद है, उसको समाप्त कर दें और एक ऐसे नतीजे पर पहुँचें जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। वह उन्हें मात्र सलाह देता है कि वह फिर भविष्य में, वे जो पक्षकार हैं वे फिर भविष्य में ऐसे मामलों को लेकर के आपस में विवाद न करें। और यहाँ जो आपका ये कंसिलिएशन होता है, कंसिलिएशन में बहुत ज़्यादा औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो साक्ष्य होते हैं, सबूत होता है, गवाह होता है या जो भी टेक्निकलिटीज़ होती है न्यायालयों के, इस तरह के चीज़ों से बचा जा सकता है। इन तरह के ये जो आपके आयाम हैं, इस तरह के जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, इन फॉर्मेलिटी से बचा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे मीडिएशन का। मीडिएशन में भी जो मीडिएटर होता है ये केवल और केवल एक रेफरी का काम करता है। यहाँ पर उसे मात्र रेफरी जैसा ही बिहेव करना है। जैसे रेफरी जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की टीम होती है, उन्हें मात्र यही देखना होता है कि जो टीम है वो जो रूल है, बाय रूल अपने खेल को खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। यदि वो उस खेल में कहीं पे कोई त्रुटि करते हैं या कहीं कोई कमी कर रहे हैं या जो रूल है, रूल के बाहर जाकर के खेल खेल रहे हैं, तो उन्हें वो तुरंत जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट करता है, रोकता है, मना करता है और उन्हें समझाता है कि नहीं, गलत तरीके से ना खेल करके नियमानुसार आप उस खेल को खेलें। बस यही रूल होता है यहाँ पे मीडिएटर का। मीडिएटर भी एक रेफरी के रूप में जो है कि दोनों पक्षकार के प्रकरण को सुनता है और उन्हें जब वो आपसी विवाद को सुलझाने में असमर्थ होते हैं या नतीजे पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्हें वह एक
समझाता है, इस नतीजे पर पहुंचाता है कि वो आपस में समझ लें और लड़ाई झगड़ा न करें। जो मैटर है उस मैटर को आपस में मिलजुल करके बातचीत करके सुलह कर लें, समझौता कर लें, झगड़ा झंझट ना करें। और इसमें ये जो आपका मीडिएटर है, सुप्रीम कोर्ट की मैनुअल के द्वारा इसको बताया गया कि इसमें भी अपील का प्रावधान नहीं होता है। मीडिएटर का काम है कि दोनों पक्षकार को सुनिए और उन्हें इस नतीजे पर पहुंचने में उनकी मदद करिए, उनकी सहायता करिए कि जिससे वो अपने समस्या का समाधान कर सकें। तो ये रहा आपका मीडिएटर। अब मीडिएटर के बाद आएगा लोक अदालत। तो लोक अदालत जो होता है यह एक मंच होता है और लोक अदालत में जैसे तमाम से ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जैसे नगर निगम का मामला है या जल विभाग का मामला हो गया, बिजली विभाग का मामला हो गया, ऐसे मामले भी जो कि कोर्ट में जा चुके हैं और ऐसे मामले भी जो कोर्ट में जाने वाले हैं या रास्ते में हैं, नहीं जा गए हैं, पहुंच रहे हैं, या ऐसे मामले जो अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं और वो कोर्ट में नहीं जा कर के सीधा लोक अदालत में आ गए हैं। इन सभी मामलों पर ये जो आपका लोक अदालत है, लोक अदालत इस सभी मामलों पर विचारण करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है और इन पर जो है फैसला देता है, निर्णय देता है। और यह जो आपका जो लोक अदालत है, लोक अदालत जो निर्णय देता है उसे अवार्ड या पंचाट कहा जाता है, जिसका पालन सभी पक्षकार को करना होता है या सभी जो भी वादी प्रतिवादी कह सकते हैं या जो अपने मामले को लेकर के आए हुए हैं लोक अदालत में, वो उससे बाध्य होंगे। हाँ, वो जो है कि अपील तो नहीं कर सकते हैं, यदि उन्हें लगता है तो वो अगले कोर्ट में जा सकते हैं अपने ऐसी समस्या के समाधान के लिए, यदि वो ये लोक अदालत के समस्या निर्णय से या उसके जो है समाधान से संतुष्ट नहीं है। ये जो आपका लोक अदालत है, लोक अदालत जो आपके सिविल न्यायालय होते हैं या दीवानी न्यायालय होते हैं उनके समांतर पावर रखता है, शक्ति रखता है। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो लेक्चर रहा जिसमें मैंने संक्षेप में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करी है। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। थैंक यू सो मच। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।